दोस्तों आज हम बातें करने जा रहे हैं डॉक्टर नीरज से पर्सनल फिजिकल हाइजीन के बारे में, यानी व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों आज हम बातें करेंगे त्वचा को कैसे स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें और कैसे त्वचा रोगों से बचें, इसके बारे में। एंड वंस अगेन लेट्स मूव ऑन टू डॉक्टर नीरज एंड आई होप यू आर टेकिंग एक्शंस बेस्ड ऑन ऑल द नगेट्स ऑफ विजडम विच ही हैज़ बीन शेयरिंग ऑन डे टू डे बेसिस। टेक केयर, स्टे सेफ एंड लेट्स लिसन टू डॉक्टर नीरज नाउ। मेरे प्यारे दिव्य स्वास्थ्य साधक एवं श्रोतागण, आप लोग बड़े इंटरेस्ट लेकर के मेरी बातें सुन रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ जीवन जीने का विधान है, विज्ञान है, कला है, दर्शन है। तो इसलिए इसे जीवन के साथ जोड़ेंगे तो अद्भुत लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साधक आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आपका हमने टीवी पर देखा, रोज देखते हैं और उसको हमने जो है जीवन में उतारा है और उसका परिणाम ये हुआ है कि हम बहुत ही स्वस्थ सुंदर जीवन जी रहे हैं। तो ये कार्यक्रम जो है आपको सिर्फ स्वास्थ्य, सशक्त, स्वस्थ एवं श्रेष्ठतम जीवन जीने का एक तरीका हम इसमें बताते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दिन तक स्वस्थ रह सके और हमारे उन महान मनीषियों की, ऋषियों की जो उद्घोषणा है, जीवेम सर्दा सतम, पश्येम सर्दा सतम, शून्याम सर्दा सतम, उस सत्य को आप जीवन में उद्घाटित कर सके। तो विगत दिनों हमने एक एक अंग के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, यानी जिसको हम सामान्य भाषा में हम बोलते हैं पर्सनल हाइजीन, तो उसी संदर्भ में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि पहला जो हमारा स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है पूरे सिस्टम में हमारे त्वचा के ऊपर जाता है, स्किन के ऊपर जाता है। और हमारी त्वचा जितनी बुलंद होगी, जितनी स्वस्थ होगी, जितनी सशक्त होगी, उतना ही हम स्वस्थ होंगे। तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि त्वचा के स्वास्थ्य, क्योंकि सबसे बड़ा सिस्टम है हमारे शरीर का। जो पहला, यानी जितने भी कीटाणु हैं, आके मौसम के जो परिवर्तन है, ये वातावरण में जो भी चेंजेज होता है, जो भी जो है बाहरी, उसका पहला प्रहार होता है हमारे इसे त्वचा के ऊपर होता है। तो त्वचा हमारी जितनी सशक्त होगी, स्वस्थ होगी, उतना ही हमारा स्वास्थ्य भी समुन्नत होगा, स्वस्थ होगा, सशक्त होगा। तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से जो है, यानी त्वचा हमारी जो है रक्षा करती है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आपके त्वचा के 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कम से कम 22,10,000 कीटाणु बसते हैं। क्योंकि हमारा जो त्वचा का जो जैसे माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी हमारे पूरे सिस्टम में है, और ये 3 प्रकार के कीटाणु होते हैं। यहाँ पर भी, त्वचा पर भी जो है जो कीटाणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं। और थोड़ा सा भी हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो हम पर हावी होकर के अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं और त्वचा के द्वारा ही फिर शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए इसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि त्वचा का शक्तिशाली होना, सशक्त होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए त्वचा को शक्तिशाली बनाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी हाइजीन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे करने जा रहे हैं। तो त्वचा को जो है ध्यान में रखना है कि करीब हमारा पूरी शरीर की त्वचा की जो क्षेत्रफल है करीब 20 स्क्वायर फीट है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इतना लंबा चौड़ा सबसे बड़ा संस्थान है। तो इसलिए इसे ध्यान में रखना है कि हमारी त्वचा को
शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है, उसे आभा मंडित करना बहुत जरूरी है, प्रभाव मंडित करना, ग्रेसफुल एंड ग्लोरियस बनाना, और इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सूर्य स्नान हमारी त्वचा को शक्तिशाली बनाते हैं। सुबह का सूर्य स्नान कोशिश करना चाहिए, जिसको जितना संभव हो उगते हुए सूरज स्नान को हमें लेना चाहिए। लेकिन वही जब सूर्य दोपहर का सूर्य स्नान होता है वो काफी खतरनाक हो जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि 12 से लेकर 5-6 बजे के समय उसकी सूर्य की किरणों की जो इंटेंसिटी है, और उसमें विशेष रूप से UVA और UVB, ये थोड़ी खतरनाक किरणें हैं जो त्वचा को बूढ़ी बना देती हैं, त्वचा की इम्यून सिस्टम को कमजोर करती हैं, रिंकल्स पैदा कर देती हैं। तो इसलिए इस समय के धूप से हमें बचना चाहिए यदि त्वचा को हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अन्यथा जो है सुबह का समय का धूप बहुत प्यारा होता है, क्योंकि उस समय के वातावरण में जो ओजोन का लेयर होता है वो थोड़ा सा ठीक होता है, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणें, सूर्य की जो UVA और UVB को वह प्रोटेक्ट यानी रक्षा करते, उसको लौटा दे। वैसे तो कॉस्मस से बहुत सारी किरणें आती हैं, सैकड़ों हजारों प्रकार की किरणें कॉस्मिक रे, और बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन परमात्मा ने हम पृथ्वीवासियों के लिए कितनी बड़ी कृपा की है, ये आप जान करके आश्चर्य होगा कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पर जो हमारा अलग अलग स्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है आपके जो है, तो उस पर एक चादर तान रखा है जो जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। एक ऐसा सुरक्षा कवच परमात्मा ने जो है दे रखी इस पूरे पृथ्वी ग्रह के निवासियों के लिए। तो इसलिए इसे ध्यान में रखना है कि सुबह के समय सूर्य से हमारी रक्षा करता है, परमात्मा के दिया गया ये सुरक्षा कवच। तो सुबह के समय सूर्य स्नान जरूर ले, 10, 9, 10, 8, 9 बजे तक। और इस समय गर्मी के मौसम में तो और थोड़ा तीव्र हो जाता है, तो सूर्य की किरणों से हमें बचाना चाहिए। 11 बजे के बाद जो है सूर्य की किरणें काफी खतरनाक हो जाती हैं, 12 बजे के बाद और खतरनाक होती हैं, और 5, 5:30, 6 बजे तक जो है वह अत्यंत जो है हमारे त्वचा के लिए खतरनाक होती है। इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पिगमेंटेशन भी बढ़ जाता है, डार्कनेस हमारे अंदर पैदा होने लग जाती है। तो दोपहर की सूर्य की किरणें जो है ना, क्योंकि हमारी त्वचा का रंग जो है वो सूर्य भगवान की ही देन है। अब देखिए हिंदुस्तान में ही देख लीजिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गहरे रंग के लोग कहाँ के होते हैं? साउथ इंडिया। क्यों? तो वहां भगवान सूर्य की विशेष कृपा है, वहां रेडिएशन ज्यादा होता है, तो हमारा रंग कैसा होता है? गहरा होता है। चूंकि उसी प्रकार से आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, आपके जो है उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, वहां जैसे जैसे हम हिमालय के नजदीक जाते हैं, जहां पर सूर्य का अभाव होने लगता है, ठंडक का प्रभाव होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर हमारी त्वचा ज्यादा जो है व्हाइटिश कलर की होती है, सफेद रंग की होती है। और चूंकि हम लोग बीच में हैं, तो इसलिए हमारा कैसा? व्हाइटिश कलर। तो ये डार्क, व्हाइटिश एंड व्हाइटिश, ये किसकी देन है? भगवान सूर्य की देन। इसलिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई दोपहर में सूर्य को जहां तक हो सके हमें बचाव करना चाहिए, ताकि हमारी त्वचा का जो रेजिस्टेंस पावर है वो शक्तिशाली रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरी बात, त्वचा को जो है ना सशक्त बनाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे प्रत्येक अंग को भरपूर यानी ऑक्सीजन मिलता है, और जहां ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो हमारी त्वचा भी उसी प्रकार से सशक्त और ग्लोरियस होता है, ग्रेसफुल होता है। और जहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, आप देखते हैं आपके जो है त्वचा कैसी होने लगती है? नीली, काली पड़ने लग जाती है।
इसलिए इसे ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना त्वचा को शक्तिशाली बनाने के लिए, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ यानी प्राणायाम बहुत उपयोगी है। प्राणायाम में तो एक खास प्राणायाम है जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति का अर्थ ही होता है जो चेहरे में चमक पैदा करता है, चेहरे को ग्लोरियस बनाता है, ग्रेसफुल बनाता है। इसलिए कपालभाति क्रिया जो है ये चेहरे के सौंदर्य के लिए, किसी प्रकार की चेहरे की लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग प्राणायाम करते हैं, जो लोग कपालभाति करते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई भी लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए प्राणायाम अवश्य करें। ये चाहते हैं कि त्वचा आपका ग्लोरियस रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ बना रहे, तो ये बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार से हमारे आहार भी ऐसा होना चाहिए जो त्वचा को शक्तिशाली बनाए। और त्वचा को पोषण देने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे आहार में विटामिन B12 है, B3 है, B6 है, आपके पाबा है, पैरामिनो बेंजोइक एसिड है, पैंटोथेनिक एसिड है। तो ये कुछ ऐसे आहारक के तत्व है विटामिन बी ग्रुप के जो त्वचा को बहुत ही सुंदर रूप देते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा विटामिन डी, सुबह के समय का विटामिन डी सूरज की किरणों से लिया जाए, क्योंकि विटामिन डी का नाम ही है सनशाइन विटामिन। तो उस विटामिन डी के प्रयोग के लिए सुबह के समय के जो है सूर्य स्नान लें। और विटामिन सी बहुत जरूरी है, क्योंकि त्वचा की रंगत खिलती है जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में होता है। और हीमोग्लोबिन के निर्माण में विटामिन सी का बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए कि उसमें विटामिन सी जो होता है, मूल जो तत्व है हीमोग्लोबिन का, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम यानी लोहा, ग्लोबिन यानी प्रोटीन। तो ये जो है ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो हीम लोहा के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो विटामिन सी युक्त आहार लेंगे तो जो भी हम खाना खाएंगे उसका हीमोग्लोबिन जो लोहा है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। और इसी तरह एब्जॉर्ब होगा तो हमारा हीमोग्लोबिन बिल्कुल सतेज होगा, चेहरे की चमक रहेगी, त्वचा के लावण्य बना रहेगा, स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ होगा। इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है। पहली बात हमने कही कि भाई देखो त्वचा के ऊपर अनेक प्रकार के कीटाणु बसते हैं। जैसे हमने बताया कि 22,10,000 1 वर्ग सेंटीमीटर, और उसमें से कुछ जो है बड़े ही स्वास्थ्य प्रदान करने वाले कीटाणु होते हैं और कुछ जो है बड़े खतरनाक कीटाणु होते हैं। और ये निर्भर करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा रेजिस्टेंस पावर जितना शक्तिशाली होगा उतना ही हमारा जो है ये स्वास्थ्य, त्वचा को स्वास्थ्य प्रदान करने वाले कीटाणु हैं, वो उतना ही हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। और जहां हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो पहला प्रहार कीटाणुओं का कहाँ होता है? हमारी त्वचा के ऊपर होता है। इसलिए इसे ध्यान रखना, पहला प्रहार त्वचा के ऊपर और हमारे नासिका रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है कि अपने त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्वास्थ्य का, त्वचा का बना रहे, बहुत आवश्यक। अब जैसे एक उदाहरण समझ, एक खास प्रकार का अभी लेटेस्ट वैज्ञानिकों ने खोज किया है। अब जैसे कुछ प्रोबायोटिक्स, त्वचा के ऊपर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, सिम्बायोटिक्स होते हैं, यानी सह अस्तित्व की भावना से काम करते हैं। कुछ हमारे त्वचा के स्वास्थ्य को रक्षण करने वाले होते हैं और कुछ पैथोजेनिक होते हैं जो रोग पैदा करते हैं। तो जैसे प्रोबायोटिक्स एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। So friends, let's meet Dr. Neeraj in the second episode of the video on how to take care of our skin.